अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 16 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इस चैप्टर के अंदर हमने जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, उनकी खुसूसियात देखनी है। हमने देखना है कि क्यों एक मटेरियल जो है वो हार्ड है, क्या वजह है कि कोई मटेरियल सॉफ्ट होता है, कोई कंडक्टिंग होता है और कोई नॉन कंडक्टिंग होता है, कोई मैग्नेटिक होता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर से मिलेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिजिक्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हमने प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है सॉलिड्स की। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पहले नंबर पे हमने देखना है किसी भी मटेरियल की हार्डनेस क्या है, उसकी डक्टिलिटी कितनी है, मालेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। So study of properties and characteristics of solid like hardness, ductility, malleability, electrical and magnetic effects is called solid state physics। अब इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो स्टील है वो हार्ड क्यों है। हमने यहाँ पर पढ़ना है हार्डनेस ऑफ स्टील के बारे में। हमें पता चलेगा कि लेड हमारे पास सॉफ्ट क्यों है, सॉफ्टनेस ऑफ लेड के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा आयरन हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल क्यों है और हमारे पास कॉपर जो है वो कंडक्टिंग क्यों है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे व्हाई द स्टील इज हार्ड, लेड इज सॉफ्ट, आयरन इज मैग्नेटिक एंड कॉपर इज कंडक्टिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं कि इनकी जो सब प्रॉपर्टीज हैं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज का हमने जिक्र किया है, ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं। तो जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी जो हार्डनेस, डक्टिलिटी, मालेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती है कि उस मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है, इनर स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंज है या फिर डिसऑर्डर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम उसमें ऑर्डर को स्टडी करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे कि उसमें हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सॉलिड मटेरियल के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर पर, पार्टिकुलर ऑर्डर पर और बॉन्डिंग पर। किसी भी मटेरियल की ये वो प्रॉपर्टीज हैं, ये वो डिपेंडेंस हैं जिसकी वजह से वो इस किस्म की प्रॉपर्टीज शो करता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन की है उसको हमने सॉलिड्स को 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड कर दिया है।